तमाम लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों का क्रिप्स हॉस्पिटल परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया आप लोगों ने। अस्पताल आज से 2.5 साल पहले हमने स्टार्ट किया था मधुबनी में। तमाम डिपार्टमेंट ऑलरेडी हमारे पास है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, चाहे वो बच्चे का विभाग हो, चाहे वो गायनी का विभाग हो, चाहे वो मेडिसिन का विभाग हो। ये तमाम डिपार्टमेंट हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है। हड्डी ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे यहाँ 2 लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये है कि मधुबनी में हड्डी के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, काम कर रहे हैं। क्रिप्स हॉस्पिटल भी पिछले 2.5 साल से काम करता आ रहा है, लेकिन अब मधुबनी में हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की है कि अगर किसी का कूल्हा खराब हो गया, किसी का घुटना खराब हो गया, तो उसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए हमारे दोनों ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। ये दोनों ऑर्थोपेडिक सर्जन भी आपको बताएंगे कि इन लोगों ने कैसे फेस किया उसको। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अबू अकरमा और डॉक्टर विजय रंजन अपने परिचय के साथ आप जो केस आप लोगों ने किया है वो आप लोग बताएं। मैं ऑर्थोपेडिक्स अलीगढ़ से किया हूँ। जैसे कि कहा सेवन साहब ने कि हमने यहाँ शुरुआत की, शुरू से ही मैं यहाँ से जुड़ा हूँ हड्डी विभाग में। हमने ऐसे कब शुरू से ही जटिल सर्जरी करने की कोशिश की, यहाँ हर तरह की सर्जरी को किया। लेकिन अब कुछ इधर 2 महीने पहले हम लोगों ने किया कि भाई हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरीज को भी शुरू कर दिया। जैसे हमारे साथ में डॉक्टर विजय रंजन के साथ, वो भी हमारे साथ सहायता के लिए बैठे हमारे साथ में हमेशा। तो जैसे मैंने बताया कि वो उस पेशेंट को थे, इस तरह का बहुत ही जटिल सर्जरी थी वो, इन्होंने अभी घुटने का प्रत्यारोपण जो किया है वो करीब 5-6 सालों से बिल्कुल चलना फिरना वो बंद की हुई थी। और जो हम लोगों ने उसमें जो इम्प्लांट लगाया वो भी इंडियन नहीं बल्कि फॉरेन इम्प्लांट लगाया, विदेशी इम्प्लांट का इस्तेमाल किया। अब पेशेंट बहुत ही सकुशल अच्छी तरीके से चल कर रही। ऑपरेशन के अगले दिन हम लोगों ने चलाया है। पेशेंट को भी आज बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके, लेकिन कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। उनका घुटने का प्रत्यारोपण की उनकी उम्र 55 साल थी और इसमें कूल्हे का प्रत्यारोपण किया गया, उनकी उम्र 89 साल। सर किस चीज़ पर बोलेंगे आप? DNB ऑर्थोपेडिक्स लखनऊ से किया है और मैं एम्स दिल्ली में पहले रह चुका हूँ। यहाँ पहले मेरे सीनियर डॉक्टर अबू रहते थे और सारी सर्जरी ये खुद करते थे। मैंने इस अस्पताल को सितंबर अगस्त में मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने अस्पताल के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम लोग क्योंकि 2 लोग हो रहे हैं तो क्यों ना कुछ नया चीज़ यहाँ किया जाए। तो अस्पताल ने हमारी सारी बातों को समझा, जाना और उन्होंने हमें कहा कि आप जो करना चाहे आप बिल्कुल अपने अनुसार कर सकते हैं, हम उनका सहयोग करेंगे। फिर हम दोनों ने मिलकर ये सोचा कि मधुबनी ही नहीं, जहाँ तक मुझे पता है दरभंगा तक भी कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन रिप्लेसमेंट नहीं करता है। तो हमारे पास सारी सुविधा इस अस्पताल ने दिया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम मरीज को जागरूक बनाएं और रिप्लेसमेंट के लिए तैयार करें। मैंने मरीज को बुलाया, मरीज को सारी चीज़ें जो होनी है, आगे चल के क्या होती है, सारी चीज़ें बताई। सारी चीज़ समझने के बाद मरीज तैयार हुआ। मैंने उनको ये भी बताया कि जो सामान हम इस्तेमाल करते हैं, जो इम्प्लांट लगती है, वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी है, डेप्यू नाम है, जो इंग्लैंड की कंपनी है। हमने वो सामान की बात रखी, मरीज उसके लिए भी तैयार हो गया। घुटना रिप्लेसमेंट या कूल्हा रिप्लेसमेंट में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का इन्फेक्शन हो गया था, तो ये सारी चीज़ें सबके मन में ये शंका रहती है। हम लोगों ने मिलकर सबसे पहले उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया कि कैसे इन्फेक्शन नहीं होने देना है। अस्पताल की बात करें तो कम से कम 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए चार्ज होता है। हमारे यहाँ रेट्स भी बहुत रिजनेबल है। क्या पैकेज हमारा था नी रिप्लेसमेंट का विजय रंजन? 1.5 लाख का पैकेज था, जिसमें हमने पूरा घुटना बदल दिया। और आपको हैरत होगी कि जो 89 ईयर्स की लेडी थी जिनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, कूल्हे का रिप्लेसमेंट हुआ है, वो आयुष्मान भारत जो भारत सरकार की योजना है उसमें किया गया है बिना किसी पैसे के। भारत सरकार का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी सहूलत दी। जो 89 ईयर्स की लेडी
अब अपने बल पे चल रही हैं, वो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और वरदान है भारत सरकार का। तो मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कहूँगा कि लोगों तक की अवेयरनेस जाना चाहिए कि मधुबनी शहर अब दिल्ली और मुंबई से कम नहीं रहा है। यहाँ ऑर्थोपेडिक की सर्जरी A to Z सर्जरीज, अब जब हम रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नया पार्ट ही लगा दे रहे हैं हम लोग, और उसके बाद वो कामयाब है। दोनों लेडी हैं, दोनों। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है वो स्पेशली ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा करने के लिए हमने रखा है। जो अभी हमारे जो ज़िला है मधुबनी ज़िला में ये सब चीज़ लोग सोच भी नहीं रहे थे कि हम नी रिप्लेसमेंट भी करेंगे, और अगर कोई सोचेगा भी तो पेशेंट रेडी होगा उसके लिए कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी सर्जरी है, रिस्क है। थोड़ा बहुत भी लोग अगर चल रहा है तो घुटना रिप्लेसमेंट के बाद हो सकता है कि उसका चलना भी बंद हो जाए। लेकिन जो डॉक्टर्स जो भी हमारे डिपार्टमेंट के हैं, इन लोगों ने सर से, चेयरमैन सर से डिस्कस किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, आप इम्प्लीमेंट कीजिए इसको। तो जो फर्स्ट सर्जरी हमारे पास हुई थी, जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी, जो कि बहुत 89 ईयर्स की लेडी थी। हमने खुद जाके उनके साथ बात किया, वीडियो बनाया हम लोगों ने मिलकर, उनसे सेटिस्फैक्शन रेशियो पूछा। तो वो लेडी बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी हूँ मैं, और मेरा केयर भी बहुत बढ़िया हुआ है। और ये जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मतलब मोटापन, स्मोकिंग, कोई एक्सरसाइज नहीं है, या फैमिली में कोई हाई रिस्क है जहाँ पे मौत हुई है, अचानक घटी हुई है 50 साल के नीचे उम्र में, जिसको मतलब डेथ ही नहीं है, ऐसे लोगों को यूजुअली मतलब रेगुलरली 3 महीने 6 महीने में उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। हाँ, उनको क्या मतलब सिम्टम्स होंगे जिससे उनको लगेगा कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। नॉर्मली मतलब ब्लॉकेजेस के लिए जो भी मतलब पहले एक्टिविटी करते थे, समझे कि ये 2 किलोमीटर चलता था, 4 किलोमीटर, अभी वो नहीं कर पा रहा है। मतलब पहले सीढ़ी चढ़ सकता था 3 फ्लोर 2 फ्लोर, अभी वो नहीं कर पा रहा है। तो उनकी क्षमता है उसमें घटने लगती है अपने आप वक्त के साथ, हो जाएगा। तो आप फिर से तमाम मीडिया कर्मी का धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों के ज़रिए ये कहूँगा कि आप लोग इसको लोगों तक बता दें कि मधुबनी अब मधुबनी पहले वाला मधुबनी नहीं रहा। अब दिल्ली और मुंबई कलकत्ता से मुकाबला मधुबनी का है। अब तमाम लोगों का धन्यवाद। 15 साल से अर्थोटाइटिस था, दोनों पैर पूरा टेढ़ा हो गया था। तो हम लोग मम्मी को लेके चलाए और सर से दिखाए। सर ने बोला कि ऑपरेशन कराना होगा, जो सक्सेस हो जाएगा। तो हमने आगे ऑपरेशन कराया, और जो अभी सक्सेस है, चलती उठती है मेरी माँ ओम प्रकाश साहू, कपिलेश्वर।